नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर की सीरीज हमने शुरू की हुई है और इसमें आज हमारा लेक्चर 5 है। अगर आपने हमारे लेक्चर 4 नहीं देखे हैं तो आप जाके पहले उन्हें देखें, उसके बाद ये लेक्चर आप देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल लाइन के साथ। ये मोटिवेशनल लाइन जो है ये भैया नेल्सन मंडेला के द्वारा कही गई है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल भैया, शिक्षा से ताकतवर कुछ नहीं, शिक्षा इंसान को भगवान तक बना देती है। शुरुआत करते हैं हम आज के लेक्चर की, और आज के लेक्चर में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहने वाला है, हरियाणा तिलक समाचार पत्र किस भाषा में प्रारंभ किया गया। तो बताइए भैया क्या आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आप लगातार कमेंट करते रहें और अपना आंसर हमें बताते रहें। तो क्या आंसर रहने वाला है, जो हरियाणा तिलक समाचार पत्र वो किस भाषा में प्रारंभ की गई। तो भैया ऑप्शन है हिंदी में, क्या उर्दू में, क्या अंग्रेजी में, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया बताइए क्या आंसर रहने वाला है। ज़बरदस्त तरीके से आप कमेंट करें। तो भैया इसका जो आंसर रहने वाला है वो है उर्दू। तो हरियाणा तिलक जो समाचार पत्र है भैया वो उर्दू भाषा में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने निम्न में से किसे फिल्म सिटी के आधार पर विकसित करने की घोषणा की है। तो भैया बताइए फिल्म सिटी के आधार पर किस सिटी को विकसित कर रहे हैं। तो क्या आंसर रहने वाला है, पहले ऑप्शन पे हम चलते हैं, क्या वो पिंजौर है, हिसार है, सिरसा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो भैया बताइए, तो इसका आंसर रहने वाला है पिंजौर। पिंजौर को फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। भाई शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें कि लगातार आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। सारे प्रीवियस ईयर कराएंगे, प्रीवियस ईयर बेस हैं और प्रीवियस ईयर आपके सिलेक्शन के 60% चांसेस बढ़ा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा का यह बांध खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो भैया क्या है इसका कहने का मतलब, यह क्वेश्चन में देखो मिसप्रिंट है थोड़ा। ये कह रहा है कि कौन सा बांध ग्रेविटी बांध के नाम से जाना जाता है। ग्रेविटी बांध भैया नोट डाउन कर लेना, ग्रेविटी बांध। तो ग्रेविटी बांध जो है वो कौन है। तो भैया ग्रेविटी बांध जो है वो फरीदाबाद का अनंगपुर बांध है। ठीक है, अनंगपुर बांध फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में ही है। उसको ग्रेविटी या गुरुत्व बांध कहते हैं। ठीक है भैया, ग्रेविटी बांध। तो याद रखना हरियाणा का ग्रेविटी बांध किसको कहते हैं। वैसे ग्रेविटी बांध किस नाम से जाना जाता है, तो अनंगपुर बांध को। तो क्या आंसर रहने वाला है इसका, अनंगपुर बांध। ठीक है भैया, अब लगातार शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर हम बात करें हथनी कुंड की, हथनी कुंड भैया जो है यमुनानगर में है, यमुना नदी पर। इसको मछुआरों का स्वर्ग कहते हैं। सन्नियर सरोवर की बात करते हैं तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, 51 शक्ति पीठों का फल मिल जाता है यहाँ पर। बड़कल झील की हम बात करते हैं तो ये फरीदाबाद में भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया। भैया तराइन के टोटल 3 युद्ध लड़े गए थे, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया। क्या वो 1182 में लड़ा गया, क्या वो 1192 में लड़ा गया, क्या 1162 में लड़ा गया, या 1172। तो भैया बताइए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता है। तो भैया ये लड़ा गया 1192। मैं आपको बता दूं तराइन का पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। पृथ्वीराज चौहान तराइन का पहला युद्ध जीता। लेकिन हम बात करें तराइन के दूसरे युद्ध की जो 1192 में हुआ, फिर से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान आमने सामने थे। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता था, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तराइन का तीसरा युद्ध भी हुआ था जो भैया 1215 में लड़ा गया इल्तुतमिश और याल्दौज के बीच, जिसमें इल्तुतमिश की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सच्चर फॉर्मूला। भैया अनेकों बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। सच्चर फॉर्मूला के अनुसार निम्न में से हरियाणा के कौन से जिले हिंदी क्षेत्र के अधीन आते हैं। तो भैया बताइए, क्या वो गुरुग्राम है, क्या वो हिसार है, क्या वो रोहतक है, या ये सभी हैं। तो सच्चर फॉर्मूला के अनुसार हिंदी भाषी क्षेत्र में कौन से आते हैं। तो भैया हिंदी भाषी क्षेत्र में ये सारे आते हैं, क्योंकि हरियाणा के रीजन है। पंजाब में पंजाबी भाषा को किया गया था, जो आज का पंजाब है, और उसमें नीचे वाले में हिंदी को। तो भैया गुरुग्राम, हिसार, रोहतक तीनों में हिंदी में आते थे। भैया सच्चर फॉर्मूला के बारे में याद रखना, सच्चर फॉर्मूला 1 अक्टूबर 1949 को आया था। सच्चर फॉर्मूला के अनुसार हरियाणा को 2 भाषाओं में बांट दिया, जो 2 भाषाओं के आधार पर बांट दिया गया, जिसमें ऊपरी हिस्सा जो पंजाब का आज रीजन है उसकी पहली भाषा अंग्रेजी कर दी गई, दूसरी हिंदी, और नीचे जो आज हरियाणा के रीजन है वह पहली भाषा हिंदी कर दी गई थी और दूसरी कर दी गई थी अंग्रेजी। इसलिए हिंदी क्षेत्र के अधीन कौन सा आया था, ये गुरुग्राम, हिसार और रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इस नहर को हरियाणा की राजनीतिक नगर को, इस नगर को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहते हैं। बताइए तो किस नगर को हरियाणा की राजनीति के नाम से जाना जाता है? ये हरियाणा की राजनीतिक राजधानी है। तो बताइए भैया, हरियाणा की राजनीति का गढ़ भी कहते हैं। क्या वो कुरुक्षेत्र है, क्या वो अंबाला है, यमुनानगर है, रोहतक है? बता दीजिए, बहुत जबरदस्त तरीके से आंसर दीजिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो आंसर क्या रहने वाला है? रोहतक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरियाणा का जो नगर है रोहतक, उसको राजनीतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है, राजनीति का गढ़ कहते हैं, जाटलैंड कहते हैं। याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन हब कहते हैं रोहतक को। कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो भैया धर्म नगरी है, बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, महाभारत का युद्ध हुआ। यमुनानगर बहुत इंपॉर्टेंट है, यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज है, ठीक है। कलेसर राष्ट्रीय पार्क है। अंबाला आमों की नगरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर रहने वाला है रोहतक। भैया नदी, घग्गर की सहायक नदी कौन सी है इनमें से, ये पूछ रहे हैं। क्या वो साहिबी है, क्या कौशल्या है, यमुना है, कौन सा है? तो भैया बताइए क्या आंसर रहने वाला है। जबरदस्त तरीके से आप आंसर करते हैं। इसका जो आंसर रहने वाला है वो कौशल्या बांध। घग्गर की सहायक नदी कौन सी है? तो भैया घग्गर की सहायक नदी रहने वाली है कौशल्या। भैया नोट डाउन करते रहे, जब भी क्लास ले कॉपी पेन लेके साथ बैठे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुए हैं और सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है। बिल्कुल शेयर करें, सब्सक्राइब करें लगातार मेरे लाल लालियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा के किस जिले में है? सिंपल क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, अनेकों बार आने वाला क्वेश्चन। हरियाणा में 2 ही राष्ट्रीय पार्क है, एक सुल्तानपुर, एक कलेसर। कलेसर मैंने अभी बताया यमुनानगर में है। तो बताइए सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा के किस जिले में है? क्या वो पलवल में है, क्या वो फरीदाबाद में है, क्या वो गुरुग्राम में या हिसार में? बताइए भैया, आंसर करते रहे लगातार मेरे शेरों, शेरनियों, लगातार आंसर करते रहे आप लोग। बिल्कुल सिलेक्शन तक ले जाके छोड़ूंगा मैं आप लोगों को। तो इसका जो क्या आंसर रहने वाला है, इसका आंसर है भैया गुरुग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोनाल एवं बनावली प्राचीन स्थल हरियाणा की किस नदी के किनारे हैं? तो बता दीजिए भैया, कोनाल और बनावली, ठीक है भैया। दोनों जो है फतेहाबाद के शहर हैं, दोनों के दोनों प्राचीन स्थल भी हैं। तो भैया बताइए हरियाणा के किस नदी के किनारे? भैया नदी पूछ रहे हैं। तो बताइए क्या आंसर रहने वाला है। जबरदस्त तरीके से आप आंसर करते रहे, कमेंट करते रहे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितने आप शेयर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, हमारा मोटिवेशनल इतना ही ऊंचा रहेगा, हम इतना ही नैतिक तौर पर ऊंचे रहेंगे, मोटिवेशनल हम रहेंगे, मोटिवेट होते रहेंगे। और हम क्या करेंगे फिर? हम आपके लिए लगातार नया नया कंटेंट आते रहेंगे। आपके सिलेक्शन को हम सुनिश्चित करेंगे। सारी पढ़ाई हम आपको यहीं पे करा देंगे। तो भैया शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है भैया सरस्वती। तो याद रखना, कुनाल और बनावली किस नदी के किनारे पड़ते हैं? तो सरस्वती। बहुत इंपॉर्टेंट भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। इस वन्यजीव अभ्यारण्य को सिनियोसर के नाम से जाना जाता है। तो बताइए भैया, सिनियोसर के नाम से किस वन को जाना जाता है? तो कौन है भैया? सियोंसर जन। तो सियोंसर जो है वन्यजीव, सियोंसर है भैया, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। सियोंसर वन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है या किसे कहा जाता है? इनमें से बताओ किस में? क्या वो नाहर है, क्या वो सरस्वती है, या भिंडावास है, या छिलचिला है? तो भैया किसको, अभ्यारण्य को सियोंसर के नाम से जाना जाता है? तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? इसका आंसर है सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते रहे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें धमाकेदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला मध्यम घने वन के अंतर्गत आता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जानते हैं सबसे ज्यादा वन कहाँ है हरियाणा में? तो बताइए, क्या पंचकुला में, क्या कैथल में, क्या करनाल में, क्या जींद में है? बताइए क्या आंसर रहने वाला है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इसका आंसर है भैया पंचकुला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपनी तैयारी को नई धार दें, हमारे साथ जुड़े, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से गए अभी हम। हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत आता है? तो भैया बताइए, क्या भिवानी है, क्या कैथल है, क्या रेवाड़ी है, क्या मेवात है? तो ये बताइए कौन सा इसमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में आता है? हरियाणा में 2 बिजली वितरण निगम है, एक उत्तर हरियाणा, एक दक्षिण हरियाणा। उत्तर हरियाणा का मुख्यालय पंचकुला में, दक्षिण का हिसार में है। और इसमें पूछ रहे हैं उत्तर हरियाणा में कौन सा आता है? भैया तो बताइए उत्तर हरियाणा, क्या भिवानी आता है, क्या रेवाड़ी आता है, क्या मेवात आता है, क्या कैथल आता है? तो भैया इसका आंसर रहने वाला है कैथल। कैथल उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत आता है। बाकी तीनों कहाँ पर आते हैं? दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। हरियाणा का गुरुग्राम, मानेसर, बावल क्षेत्र खालिस्तान के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बता दीजिए क्या होता है गुरुग्राम, मानेसर और बावल में
सबसे ज़्यादा किस चीज़ का प्रोडक्शन है? क्या वो फार्मा का करते हैं, क्या ऑटोमोबाइल्स का करते हैं, क्या कृषि उत्पाद का करते हैं, या IT सेक्टर का करते हैं? भैया धमाकेदार तरीके से आप आंसर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितनी वीडियो हमने आपको करा दी है उनको भी आप लगातार देखें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी। जो लोग ऑफलाइन क्लास में नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको ऑनलाइन क्लास से जोड़ें आप लोग, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो क्या आंसर रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है भैया ऑटोमोबाइल्स। गुरुग्राम, मानेसर, बावल क्षेत्र ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हरियाणा में भारतीय कॉर्पोरेट मामले का संस्थान कहाँ पर है? बताइए कहाँ पर है? कॉर्पोरेट मामले का संस्थान कहाँ पे है भैया? इसमें ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर रहने वाला है मानेसर। तो मानेसर में मिलेगा आपको भारतीय कॉर्पोरेट मामले संस्थान। और मानेसर कहाँ पर है भैया? मानेसर है गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है, हरियाणा सरकार ने करनाल में इंडो इजराइल बागवानी परियोजना किसानों को खालिस्तान उगाने के लिए समर्थन बनाने हेतु स्थापित की है। तो बताइए किस चीज़ में समर्थ बना रहे हैं? फिर क्वेश्चन नंबर देता हूं मैं, हरियाणा सरकार ने करनाल में इंडो इजराइल बागवानी परियोजना किसानों को खालिस्तान उगाने के लिए समर्थ बनाने हेतु स्थापित की गई है। बताइए भैया क्या आंसर रहने वाला है? इजराइल के साथ हमने कौन सा इंडो इजराइल बागवानी की है? क्या खरीफ की फसल को बढ़ाने के लिए, फूलों को बढ़ाने के लिए, फल को बढ़ाने के लिए, या बेमौसमी सब्जी को बढ़ाने के लिए? तो क्या आंसर रहने वाला है भैया? तो इसका आंसर है, आप नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक है। इसका आंसर रहने वाला है बेमौसमी सब्जी। तो क्या आंसर है भैया? आंसर है बेमौसमी सब्जी को बढ़ावा देने के लिए हमने इंडो इजराइल बागवानी। भैया इजराइल के बारे में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट देश है, राजधानी है जेरूशलम या यरूशलम। ठीक है भैया, दुनिया का पहला देश जिसने फिल्टर करके समुद्र का पानी पी लिया, बहुत इंपॉर्टेंट देश है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हरियाणा का कौन सा जिला अपने पतले गर्दन वाले घड़े के लिए जाना जाता है? बताइए तो कौन सा जिला है जहां पर पतले गर्दन के घड़े पाए जाते हैं? तो क्या आंसर रहने वाला है? ऑप्शन में चलते हैं, क्या कुरुक्षेत्र है, क्या गुरुग्राम में पतले गर्दन के घड़े पाए जाते हैं, या झज्जर या अंबाला? तो भैया बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए मेरे लाल लालियों क्या आंसर रहने वाला है? तो बताइए क्या आंसर है? इसका आंसर है भैया झज्जर। झज्जर को नोट डाउन करें, क्या आंसर है? झज्जर आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है और झज्जर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अंबाला को सैन्य छावनी के रूप में कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन है भैया 1711 में, 1843 में, 1956 में, इनमें से कोई नहीं। मेरे अर्जुनों लगातार आंसर करते रहो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट क्वेश्चन है, और याद रखना इसका आंसर है 1843। 1843 आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट। अंबाला कैंट यानी अंबाला छावनी की स्थापना हुई थी 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हरियाणा सरकार ने गीता जयंती को त्योहार को अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में कब मनाना शुरू किया? तो भैया यही क्वेश्चन है कि जो गीता जयंती है उसको अंतरराष्ट्रीय रूप कब दिया है, उसको अंतरराष्ट्रीय महोत्सव का नाम कब से दिया है, कब से इसको घोषित किया गया है? ठीक है भैया, तो इसका आंसर रहने वाला, पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन क्या है? क्या 2016 में, क्या 2015 में, क्या 1989 में, या 2012 में? भैया शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बताइए मेरे अर्जुनों, मेरे लाल लालियों, मेरे शेरों, मेरे रसगुल्लो, क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका भैया आंसर रहने वाला है 2016। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को मनाया गया था। पहले सिर्फ गीता महोत्सव राष्ट्रीय स्तर पे थी, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 2016 में मनाना शुरू किया गया। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं सिंपल कह रहा हूं तो मतलब क्वेश्चन आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भैया 2023 में इस समय मुख्यमंत्री कौन है पता होना चाहिए आपको। क्या वो कुमार स्वामी है, क्या मनोहर लाल खट्टर है, क्या अशोक गहलोत है, या इनमें से कोई नहीं है? तो बताइए भैया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है? हमारे काका जी हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हैं। देखो भैया काका हेडमास्टर कहते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न में से हरियाणा को कितनी प्राकृतिक स्थलाकृतियों में बांटा गया है? बताइए। तो भैया ऑप्शन नहीं मिलेंगे, मैं आंसर बता रहा हूँ, इसमें कितनी स्थलाकृतियों में बांटा गया? तो इसका आंसर रहने वाला भैया 5। तो कितनी स्थलाकृतियों में बांटा गया? 5 स्थलाकृतियों में बांटा गया हरियाणा को प्राकृतिक के आधार पर। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भैया 21वें क्वेश्चन पे आगे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लगातार बेल आइकन प्रेस कर दें आप लोग, जिससे आपको हमारी जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुनानगर का कपाल मोचन मेला किस महीने में लगता है? बताइए कब लगता है? क्या वो कार्तिक में लगता है, क्या वो वैशाख में लगता है, क्या वो चैत्र में लगता है, क्या वो आषाढ़ में लगता है? बताइए कब लगता है भैया? तो भैया आंसर नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन सिंपल नहीं बोलूंगा, इंपॉर्टेंट बहुत है। तो आंसर है कार्तिक। तो कार्तिक को भैया, कार्तिक मास में क्या लगता है? कपाल मोचन का मेला लगता है यमुनानगर में। कपाल मोचन मंदिर भी कहाँ है? यमुनानगर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चोटांग नदी का उद्भव निम्न में से किस स्थान से होता है? बताइए कहाँ से निकलती है चोटांग नदी? क्या अरावली से, क्या शिवालिक से, क्या मेवात से, या नीम के थाना से? तो बताइए कहाँ से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया इसका जो आंसर रहने वाला है वो है शिवालिक। ठीक है भैया, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला परिषद की एक साधारण बैठक कोरम होगा, क्या होगा? कितने कोरम की जरूरत होती है 1994 में के अधिनियम पंचायती राज के तहत? तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? इसका आंसर है कुछ सदस्यों को 1/3, जो कुल सदस्य उनकी 1/3 अगर उपस्थित होंगे उससे ही क्या होगा, एक कोरम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो भैया बताइए 1947 में, 1969 में, 1975 में, 1990 में। तो क्या आंसर रहने वाला है? आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर रहने वाला है 1969। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? भैया बताइए, क्या वो दिल्ली रोहतक में है, क्या दिल्ली आगरा में है, क्या दिल्ली जयपुर में है, या दिल्ली अंबाला में? तो भैया बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है। तो क्या आंसर भैया? इसका आंसर है दिल्ली जयपुर। दिल्ली जयपुर पर आपको धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजमार्ग मिलेगा। वहीं पर जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है दिल्ली जयपुर वाला, वहीं पर धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र आपको मिलने वाला है। भैया आप नोट डाउन करें। तो ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। भैया आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लगातार आप कमेंट करते रहें। जो भी सुझाव है वो माना जाएगा। आप हमारी प्रीवियस वीडियो जितनी भी हैं, हमने हरियाणा जीके की 4 क्लास आपको करा दी है, इससे पहले ये 5वीं थी, आप उनको भी देख सकते हैं। यकीनन आपको फ़ायदा होगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपको फ़ायदा होगा। और इसके अलावा हमने भैया दिल्ली पुलिस की एक सीरीज़ शुरू की है, कटप्पा सीरीज, जिसमें हम आपके 4 लेक्चर कंप्लीट करवा चुके हैं प्रीवियस ईयर के, आप उनको भी करें। ठीक है भैया, तो इन्हीं लाइनों के साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम जरूर मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।